नमस्कार। आज हम थोड़ी बात करेंगे कावेरी इंजन पर। जो भी हमें जानकारी मिली है उस पर। ये जानकारी जुलाई 2025 तक की है, मतलब काफी ताज़ा। तो आज समझेंगे कि ये स्वदेशी इंजन का सफर कैसा रहा, अभी क्या हाल है और आगे क्या हो सकता है। हाँ, तो कहानी तो काफी लंबी है इसकी, पर हाल फिलहाल में कुछ दिलचस्प चीजें हुई हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहले तो ये कावेरी इंजन आखिर है क्या? ये GTRE ने बनाया है, जो DRDO का ही एक हिस्सा है। ये एक लो बायपास ट्विन स्पूल आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन? मतलब लड़ाकू विमानों के लिए। बिल्कुल, हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए। शुरू में लक्ष्य था करीब 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देना, और इसे बनाया गया था HAL के तेजस फाइटर जेट के लिए। हाँ, तेजस के लिए। लेकिन फिर वो उससे जुड़ा नहीं रहा, है ना? नहीं, 2008 में ही इसे तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था। अच्छा, क्यों? वजह कई थी। जो थ्रस्ट चाहिए था, वजन जो तय हुआ था, और सबसे बड़ी बात भरोसा, रिलायबिलिटी जिसे कहते हैं, उन लक्ष्यों तक पहुंचने में लगातार मुश्किलें आ रही थी। तकनीकी दिक्कतें मतलब? हाँ, जैसे टर्बाइन ब्लेड का फेल हो जाना, या इंजन का उतनी ताकत, उतना थ्रस्ट ना दे पाना जितनी जरूरत थी। और फिर वो 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद जो पाबंदियां लगीं, हाँ, वो तो एक बड़ी बात थी। उससे बहुत फर्क पड़ा। सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड जो होते हैं ना, जो इंजन को ज्यादा तापमान झेलने में मदद करते हैं और पावर भी ज्यादा देते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, और डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम जैसी जो जरूरी चीजें थीं, उन तक पहुंच बहुत मुश्किल हो गई थी। तो मतलब 2010-11 तक भी गाड़ी पटरी पर नहीं आई थी पूरी तरह? नहीं, तब भी पीछे ही था। वजन ज्यादा था, करीब 1235 किलो पहुंच गया था, जबकि लक्ष्य था 1100 किलो का। ओह, काफी ज्यादा। और थ्रस्ट भी कम था, मतलब मैक्सिमम भी 70-75 किलो न्यूटन के आसपास ही मिल रहा था। 80 तो दूर की बात थी। अच्छा, तो फिर तेजस से हटने के बाद क्या हुआ? क्या ये प्रोजेक्ट बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं हुआ। ये एक अच्छी बात है कि कावेरी का जो मूल डिजाइन था वो रुका नहीं। उसके आधार पर दूसरे प्रोजेक्ट शुरू हुए। जैसे कि? एक तो है कावेरी मरीन गैस टर्बाइन, यानी KMGT। ये नेवी के जहाजों के लिए। अच्छा, मरीन वर्जन। हाँ, और दूसरा है कावेरी डेरिवेटिव इंजन, KDE कहते हैं इसे। ये कावेरी का ड्राई वर्जन है। ड्राई मतलब बिना आफ्टर बर्नर वाला? बिल्कुल, बिना आफ्टर बर्नर के। इसे DRDO का एक UCAV है, घातक, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। UCAV यानी बिना पायलट वाला लड़ाकू विमान? हाँ। तो घातक के लिए ये ड्राई इंजन इस्तेमाल होगा? जी हाँ। और अभी की क्या स्थिति है? जुलाई 2025 की ताजा खबर क्या है? तो जो ड्राई वेरिएंट है उसने जमीनी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। करीब 49 से 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट दिया है। ये तो पहले के लक्ष्य से बेहतर है शायद। पहले 46 किलो न्यूटन का लक्ष्य था। हाँ, पहले 46 किलो न्यूटन का ही लक्ष्य था, तो उससे तो बेहतर है। और अभी रूस में इसके फ्लाइट टेस्ट चल रहे हैं। रूस में कैसे? वहाँ एक इल्यूशन IL-76 विमान को फ्लाइंग टेस्ट पैड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उस पर लगाकर उड़ा रहे हैं। अच्छा, तो फाइनल फ्लाइट टेस्टिंग चल रही है? हाँ, आखिरी दौर की। सर्टिफिकेशन से पहले करीब 25 घंटे की टेस्टिंग और बाकी है बस। तो ये ड्राई इंजन तो मतलब काफी आगे बढ़ चुका है, मंजिल के करीब लग रहा है। लेकिन जो फाइटर जेट्स वाली बात थी, आफ्टर बर्नर वाला वर्जन, उसका क्या स्टेटस है? उस पर भी काम चल रहा है। एक नया आफ्टर बर्नर मॉड्यूल डिजाइन हो रहा है। कोशिश ये है कि इसे तेजस के ही किसी टेस्ट एयरक्राफ्ट में लगाकर करीब 80 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट, मतलब आफ्टर बर्नर के साथ वाला थ्रस्ट, हासिल किया जाए। तो अगर ये कामयाब हो गया तो क्या ये तेजस MK1A या आने वाले MCA या तेजस M2 में लग सकता है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि ये एक विकल्प बन सके। कम से कम तेजस MK1A के लिए तो जरूर। MCA या MK2 के लिए शायद और ज्यादा ताकत चाहिए होगी, पर ये एक कदम जरूर होगा। और वजन वाली समस्या वो हल हुई? उस पर भी कोशिशें जारी हैं। अभी भी इंजन का वजन करीब 1180 किलो है। ये पश्चिमी देशों के जो इंजन हैं इसी क्लास के, उनसे अभी भी थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा? वो करीब 1035 से 1110 किलो के बीच होते हैं। तो मतलब 70-80 किलो का फर्क अभी भी है। सुनने में शायद कम लगे, पर फाइटर जेट के लिए तो ये काफी मायने रखता होगा। हाँ बिल्कुल, फुर्ती पर, कितना हथियार ले जा सकता है, इन सब पर सीधा असर पड़ता है। तो आगे का प्लान क्या दिख रहा है? ये सर्टिफिकेशन वगैरह कब तक हो पाएगा? उम्मीद तो यही है कि ड्राई कावेरी का सर्टिफिकेशन 2026 तक हो जाए, और घातक UCAV के लिए जो लिमिटेड प्रोडक्शन है वो शायद 2025-26 में शुरू हो सकता है। एक चीज और,
सोशल मीडिया पर कभी कभी दिखता है, हैशटैग फंड कावेरी इंजन करके। लगता है लोगों में काफी भावनाएं हैं इसको लेकर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि स्वदेशी तकनीक को लेकर लोगों में कितना एक तरह से जज्बा है। वो चाहते हैं कि हम आयात करने के बजाय अपना इंजन इस्तेमाल करें, भले उसमें चुनौतियां हों। हाँ, विश्लेषक भी मानते हैं कि देखो, इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा है, तकनीकी समझ बहुत बड़ी है। आप कह सकती हैं कि ग्लास आधा भरा है। तजुर्बा तो मिला है। जरूर, लेकिन वो ये भी साफ कहते हैं कि अभी जो परफॉर्मेंस है, मान लीजिए ड्राई में 55 किलो न्यूटन और वेट थ्रस्ट करीब 85 किलो न्यूटन, ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए काफी नहीं है। जैसे AMCA और तेजस MK2। हाँ, उनके लिए उन्हें तो 100 से 130 किलो न्यूटन रेंज के इंजन चाहिए होंगे। सही बात है। तो शायद इसीलिए अब भारत आगे देख रहा है, एक नए कावेरी 2.0 की बात हो रही है जी, या फिर किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाने की। जी बिल्कुल, यही रास्ते दिख रहे हैं। या तो पूरी तरह नया इंजन डेवलप करे, या फिर किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जैसे अमेरिका की GE है, फ्रांस की साफ्रान या ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, उनके साथ मिलकर अगली पीढ़ी का इंजन तैयार करें। तो अगर हम सब बातों को समेटें, ड्राई वेरिएंट सर्टिफिकेशन के करीब है, रूस में टेस्टिंग चल रही है। हाँ, अंतिम चरण में। आफ्टर बर्नर वाला अपग्रेड तेजस MK1 के लिए एक उम्मीद जगाता है। शायद आगे AMCA के लिए भी कुछ रास्ता खोले। संभावना है। लेकिन 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए वजन और थ्रस्ट, ये अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। और जाहिर है, मकसद तो यही है कि विदेशों पर निर्भरता कम हो और अपनी एरोस्पेस ताकत बढ़े। बिल्कुल, और यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था शायद, कि एक तरफ तो आत्मनिर्भर बनने की रणनीतिक जरूरत है, खासकर रक्षा तकनीक में। हाँ। और दूसरी तरफ स्वदेशी विकास की अपनी चुनौतियां हैं। समय लगता है, पैसा लगता है, और कभी-कभी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। हाँ। तो इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? सही। खासकर तब जब अगली पीढ़ी की जरूरतें बिल्कुल सामने खड़ी हों और शायद मौजूदा कोशिशें उनके लिए पूरी न पड़ें। ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है।